अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेक्चर है फोर्थ लेक्चर अबाउट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस लेक्चर में हम ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन और उसके नतीजे में बनने वाली मॉलिक्यूल्स की शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन को डिफ़ाइन करते हैं, द प्रोसेस इन विच the atomic orbitals having same or different shapes and energies intermix to give equal number of degenerate orbitals having same shapes and energies। ऐसा प्रोसेस जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी शेप्स और एनर्जीज या तो कम्प्लीटली एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं या फिर कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी शेप्स और एनर्जीज सेम होती हैं। वो सारे आपस में इंटरमिक्स होते हैं और इंटरमिक्सिंग के नतीजे में हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बनते हैं। डीजेनरेट का मतलब है कि ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी शेप्स और एनर्जीज बिल्कुल एक जैसी हैं। और इक्वल नंबर ऑफ़ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स से क्या मुराद है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे उतने ही डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर, क्योंकि ये हमारा फोर्थ लेक्चर है अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड नहीं किए अबाउट द नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, SP3 एंड SP2 हाइब्रिडाइजेशन, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को इसी चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। तो हमारा आज का लेक्चर है एक्चुअली SP हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि SP हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन की एक टाइप है इन विच 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल्स intermix to give two degenerate sp hybrid orbitals। सबसे पहली चीज़, इस डेफिनेशन को भी समझाने से पहले मैं आपको एक बात बताती जाऊँ कि इस टॉपिक के ऊपर सेपरेट लेक्चर बनाने का मकसद क्या था। एक्चुअली SP हाइब्रिडाइजेशन एक क्वेश्चन आता होता है पेपर के अंदर जिसमें पूछा जाता है, हाउ विल यू एक्सप्लेन द SP हाइब्रिडाइजेशन विद द अप्रोप्रिएट एग्जांपल ऑफ इथाइन, कि इथाइन को यूज़ करके आप कैसे SP हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो आप सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन को डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद आप SP हाइब्रिडाइजेशन को डिफ़ाइन करेंगे और अपने क्वेश्चन के अंदर जो जो स्टेप्स करने हैं वो आपको इंडिविजुअली बता दिए जाएंगे। स्टेप वाइज मैं आपको पूरा क्वेश्चन बताऊंगी। सबसे पहले SP हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। हाइब्रिडाइजेशन की वो टाइप जिसके अंदर एक S और एक P एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं। अब आप जानते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में मैं बहुत डिटेल में बता के आई हूँ कि S की शेप सफेरिकल होती है, P की शेप डम्बेल होती है और उन दोनों की एनर्जीज़ भी एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगा, एक S और एक P एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे। तो आपके पास बनेंगे क्या, क्योंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं इसलिए आपके पास दो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बनेंगे। वो ऑर्बिटल्स क्या होंगे, उनके नाम होंगे SP ऑर्बिटल्स और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे क्योंकि उनके अंदर S करैक्टर और P करैक्टर दोनों पाए जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, जब दो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक S और एक P, तो उसके नतीजे में हमारे पास दो ही डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बनेंगे और उनके नाम होंगे SP हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड द अदर इज़ आल्सो SP हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो सबसे पहले वो कौन से कंपाउंड है जिनमें SP हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है, तो वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन 2 पाई बॉन्ड बना रहा हो वहाँ पे SP हाइब्रिडाइजेशन होती है। मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर जैसे कि इथाइन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है। पहले स्टेप के अंदर होती हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन क्या है, ये देखें बॉटम पे आपको नज़र आ रहा है ग्रीन कलर का ग्राउंड स्टेट। एक्चुअली आई एम शोइंग हेयर द ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन। मैं कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रही हूँ और वो है 2s2 एंड 2px1 2py1 2pz0 है।
यहाँ पे आप ये कहेंगे कि कार्बन की पूरी कॉन्फ़िगरेशन क्यों नहीं लिखी, तो बेटा एक बात याद रखें, हम पढ़ रहे हैं अबाउट केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में हमेशा लास्ट शेल पार्टिसिपेट करता है, आखिरी शेल हमेशा बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है। ये आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो हमारे पास कार्बन के अंदर क्योंकि टोटल 2 शेल्स होते हैं और दूसरा शेल जो है उसके अंदर 2 सब शेल्स हैं, 2s एंड 2p। तो वो दोनों सब शेल्स उसके अंदर हम ऑर्बिटल लेवल पे जब देखते हैं तो s के अंदर क्योंकि ऑर्बिटल कोई नहीं होता, s खुद ही ऑर्बिटल है, तो 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद p सब शेल के अंदर क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py और pz, तो उन सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली आखिरी शेल के अंदर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें से 2 s के पास होते हैं और 2 p के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें 2p2 इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि p के पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन क्या होता है कि ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी नहीं थी एक्सप्लेन करने के लिए कार्बन की टेट्रावेलेंसी को। इसके अकॉर्डिंग तो कार्बन की टेट्रावेलेंसी एक्सप्लेन ही नहीं होती। तो क्योंकि इथाइन के अंदर भी तो कार्बन 4 बॉन्ड ही बना रहा है, तो आप उसकी इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? उसके लिए पहला स्टेप होता है इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी क्या होती है कि कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। बेटा इसकी डिटेल वैसे मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बता के आई हूँ, और जो मेरा sp3 हिब्रिडाइजेशन पे एक लेक्चर है और एक sp2 हिब्रिडाइजेशन पे लेक्चर है, तो आप वो लेक्चर्स विज़िट कर सकते हैं, उन टॉपिक्स को लर्न करें। हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कार्बन के अंदर, तो हमें ये लगेगा कि कार्बन को सिर्फ 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, कार्बन की वैलेंसी 2 होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो क्या होता है पहले स्टेप में इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होती है, s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है और p के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे p के अंदर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, लेकिन p सब शेल के 3 ऑर्बिटल्स हैं, px, py और pz, और वो तीनों डीजेनरेट होते हैं। तो उन तीनों के अंदर अकॉर्डिंग टू हुड्स रूल एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे कार्बन के पास इनके एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन की एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में से हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सिर्फ 2 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल। एक s और एक p ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग के नतीजे में हमारे पास 2 ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे और उन दोनों का नाम होगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। लेकिन इन दोनों के अंदर 50-50% s और p करैक्टर होगा। इसके अंदर भी 50% s 50% p करैक्टर है, इसके अंदर भी 50% s और 50% p करैक्टर है। तो आप चीज़ एक देखें, वो ये है एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे s लो एनर्जी पे है, p हाई एनर्जी पे है। यहाँ पे एक्साइटेशन हुई तो s से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके p में गया क्योंकि p हाई एनर्जी पे था। अब आप ये देख सकते हैं कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो p से नीचे मौजूद है, क्योंकि इनके अंदर s करैक्टर भी आ गया, इसलिए इनकी एनर्जी p से कम हो गई। और ये जो एनर्जी है, क्योंकि 50-50% s और p की कंट्रीब्यूशन है, इसलिए sp हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो है उनकी एनर्जी s और p के दरमियान में मौजूद है, मिडल में मौजूद है। लेकिन जो 2 ऑर्बिटल्स, 2 ऐसे p के ऑर्बिटल्स जिन्होंने हिब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, वो अपनी ओरिजिनल शेप और ओरिजिनल एनर्जी के साथ उसी लेवल पे मौजूद है, तो इन्हें हम कहते हैं अनहिब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स। तो इंटरमिक्सिंग हो गई ऑर्बिटल्स की इस स्टेप के अंदर, जहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। तो अब हम पिक्चर के अंदर देखते हैं कि कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो हम सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ये s सब शेल है, हम जानते हैं स्फेरिकल शेप का होता है। ये p सब शेल और p डम्बेल शेप का होता है, और इसका कलर क्यों डिफरेंट है ये मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बता के आई हूँ, अब वो लेक्चर्स विजिट कर लें। अब ये ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं, उनके नतीजे में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, एक x एक्सिस के अलॉन्ग और एक x प्राइम के अलॉन्ग। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि इंटरमिक्सिंग के बाद बनने वाले ऑर्बिटल्स की शेप और एनर्जी बिल्कुल एक जैसी होती है, जैसा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेकंड स्टेप में हमने ये भी पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि वो ऑर्बिटल्स अपने आप को एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि उन दोनों के अंदर एक इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन होता है, तो टू अवॉइड रिपल्जन को अवॉइड करने के लिए वो ऑर्बिटल्स अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज कर लेते हैं। तो जब वे मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज करेंगे तो वो डिस्टेंस लीनियर शेप में होगा हमारे पास, और वो होगा 180 डिग्री का। ये दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे से 180 डिग्री पे मौजूद है और हमारे पास एक लीनियर अरेंजमेंट आ गई ऑर्बिटल्स की, और वो इस तरह की है। तो ये हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप बनेगी। ये हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो कि अनहिब्रिडाइज्ड हैं, लेकिन आफ्टर हिब्रिडाइजेशन ये 2 ऑर्बिटल्स बने। उसके बाद अगले स्टेप में इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने एक अपने आप को एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज किया। तो हमारे पास ज्योमेट्री क्या बन रही है, लीनियर ज्योमेट्री डेवलप हो रही है हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में। और बॉन्ड एंगल क्या बन रहा है, वो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से 180 डिग्री के बॉन्ड एंगल पे मौजूद हैं। तो अगले स्टेप में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन के बाद अगला स्टेप होता है बॉन्ड फॉर्मेशन का। लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के नतीजे में होती है, और अभी तक हमने ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग नहीं पढ़ी क्योंकि अभी तक हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे। तो पहली तो ये चीज़ कि sp हिब्रिडाइजेशन होती क्यों है, किन कंपाउंड्स के अंदर होती है। वो कंपाउंड्स जो ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हो उनमें sp हिब्रिडाइजेशन होती है। तो हम ये देखते हैं कि इथाइन के अंदर sp हिब्रिडाइजेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले ये देखें कि इथाइन के अंदर ऑब्वियसली कार्बन का आपस में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो पहले आप ये देखें कि हमारे पास ये 2 कार्बन एटम्स मौजूद हैं, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है। इन दोनों कार्बन के अंदर आप ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग लिखेंगे दोनों कार्बन के लिए, या अगर आप एक कार्बन के लिए भी लिख लेते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जो कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको दिखाई थी। सबसे पहले स्टेप में आप ये कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसके बाद आप एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और उसके बाद आप हिब्रिडाइज्ड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आप ये पिक्चर बनाएंगे जिसके अंदर आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स को शो करेंगे, उसके बाद हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को शो करेंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि आपके पास ज्योमेट्री कौन सी डेवलप हो रही है, बॉन्ड एंगल कितना बन रहा है। उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन के प्रोसेस में जब आप आते हैं, ये बहुत डिटेल लिखी हुई है, लेकिन इस डिटेल को मैं आपको लाइंस की फॉर्म में नहीं बल्कि पिक्चर की फॉर्म में समझाऊंगी। तो वो ये है कि हमारे पास ये 2 कार्बन एटम्स हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखी, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर कार्बन के अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। उसके बाद कार्बन के 2 ऑर्बिटल्स ने आपस में हाइब्रिडाइजेशन कर ली, इंटरमिक्सिंग कर ली, उसके नतीजे में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। तो आप ये देख सकते हैं कि दोनों ब्लू कलर के जो कार्बन हैं उन दोनों के इर्द गिर्द 2 रेड कलर के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। जो रेड कलर के ऑर्बिटल्स हैं वो हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं और इनका नाम है sp। तो ये एक कार्बन का ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, दूसरे कार्बन का ये उसी कार्बन का दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है। इसी तरह इस कार्बन को देखें तो इसके ये 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसकी लेफ़्ट और राइट पे मौजूद है। इन सब के अंदर, इन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर जो कि 2 कार्बन्स के हैं, इस कार्बन के भी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस कार्बन के भी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, सबके पास एक एक अपना इलेक्ट्रॉन मौजूद था। तो क्या हुआ कि कार्बन 1 के एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ने दूसरे कार्बन के एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर ली, जिसका हम नाम रखेंगे sp ओवरलैप, क्योंकि इस कार्बन का भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है और इस कार्बन का भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है। तो क्योंकि ये ओवरलैपिंग एंड टू एंड है इसलिए सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि हम जानते हैं हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग, तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों कार्बन्स की ओवरलैपिंग हुई जिसमें दोनों कार्बन्स ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया और हमारे पास इन दोनों के दरमियान ओवरलैपिंग के नतीजे में कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब दोनों कार्बन का एक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बाहर की तरफ बच गया है, तो वो क्या करती हैं, वो इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ इंडिविजुअली एक एक हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्डिंग कर लेती हैं। ये कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ और ये कार्बन किसी दूसरे हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करता है। और हाइड्रोजन के अंदर क्योंकि 1s ऑर्बिटल होता है, जैसे ये में ब्लू कलर का हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है और उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, लेकिन जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर कर लेता है तो यहाँ पे जिस पोर्शन में ओवरलैपिंग हुई है उस पोर्शन को पर्पल कलर का शो किया हुआ है। जैसे यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है तो यहाँ पे एक रेड सा सर्कल आपको नज़र आ रहा है, तो बेटा ये चीज़
बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने पूरे एक ऑर्बिटल के ऊपर दूसरा ऑर्बिटल नहीं रख देना। जैसे कि आप एक हाथ के ऊपर पूरा दूसरा हाथ रख दें तो वो ओवरलैपिंग नहीं कहलाएगी, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन का न्यूक्लियस बहुत करीब आ जाएगा। अगर आप दोनों ऑर्बिटल्स को बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर रख देंगे तो उनके न्यूक्लियस एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिपेल करना शुरू कर देंगे, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के बजाय बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो क्या होता है, आप ऑर्बिटल्स को एक लिमिट तक ओवरलैप कराते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का थोड़ा सा पार्ट कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के थोड़े से पार्ट के साथ ओवरलैप कर रहा है, जिसे पर्पल कलर का शो किया हुआ है। इसी तरह इस हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल का थोड़ा सा पार्ट इस कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के थोड़े से पोर्शन के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो ये हमारे पास प्रॉपर ओवरलैपिंग का पैटर्न है जो इस पिक्चर में दिखाया गया और आपने पेपर में इसी तरह से ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे क्या होती है, एक्चुअली हमारे पास sp_s ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पे भी sp_s ओवरलैप हो रहा है। जहाँ पे कार्बन का एक बॉन्ड इस कार्बन का भी एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा है और इस कार्बन का एक बॉन्ड भी एक हाइड्रोजन के साथ बन रहा है। जैसे आपको नीचे नज़र आ रहा है कि इस कार्बन का इधर एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और इस कार्बन का किसी और हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना हुआ है। तो अब अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का क्या करेंगे, हमने तो ये कहा था कि कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। तो कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बना रहा है, ये देखें। कार्बन क्या py ऑर्बिटल उसी तरह उसी डम्बेल शेप में अपनी उसी लेवल पे मौजूद है, y एक्सिस के अलॉन्ग मौजूद है। इस कार्बन का भी py, ये py है और ये उसी तरह से एक्सिस के अलॉन्ग उसी शेप में मौजूद है। तो ये देखें आप बहुत ध्यान से, py ऑर्बिटल जिसे हमने किसी लेक्चर के अंदर बैठा हुआ ऑर्बिटल भी कहा था। तो ये ऑर्बिटल अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड नहीं किए तो इसी चैनल पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर पहले अटेंड करें, क्योंकि जब तक आपको वो लेक्चर्स नहीं आएंगे आपको इस लेक्चर की समझ नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बेसिक्स हैं और वो मैं फर्स्ट लेक्चर में समझा चुकी हूँ, हर लेक्चर में वो बार बार नहीं बताई जाएंगी। तो हमारे पास ये py ऑर्बिटल जो है ये y एक्सिस के अलॉन्ग मौजूद है, ये इस कार्बन का py है। तो बहुत ध्यान से कि हमेशा एक कार्बन का py दूसरे के py के साथ ओवरलैप करेगा। तो pp ऑर्बिटल जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे और ये साइड वाइज ओवरलैप होगा, जिसके नतीजे में पाई बॉन्ड बनेगा। और ये पाई बॉन्ड क्यों बन रहा है, pp ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के नतीजे में। आप py भी साथ लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास pz ऑर्बिटल है जिसे हम खड़ा हुआ ऑर्बिटल भी कहते हैं। तो हमारे पास pz ऑर्बिटल के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इस कार्बन के pz के पास भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये दोनों क्योंकि अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं तो इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे ताकि पेयरिंग हो जाए और कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए। तो यहाँ पे भी क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग है इसलिए पाई बॉन्ड बनेगा। तो लेकिन हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन हमने ऊपर शो किया हुआ है, हमारी गारंटी नहीं होती कि ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ वाली लोब में है, इसलिए हम ऊपर से भी इन ऑर्बिटल्स की आपस में ओवरलैपिंग कराते हैं और नीचे से भी ओवरलैपिंग कराते हैं। लेकिन ये याद रखें कि खड़े हुए ऑर्बिटल की हमेशा ओवरलैपिंग खड़े हुए ऑर्बिटल के साथ होगी। कभी आप ये गलती नहीं कर सकते कि आप इस ऑर्बिटल को इस आगे वाले ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करा दें। ये ऑर्बिटल्स दोनों आपको शायद करीब लग रहे हों, इसका pz और इसका py, तो आप इनको आपस में ओवरलैप कराने की कोशिश करें तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि ऐसे ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती। दो ऑर्बिटल सेम एक्सिस में होंगे तो उनकी ओवरलैपिंग होगी। तो ये py है, ये भी py है, इसलिए इनके आपस में ओवरलैपिंग होती है क्योंकि ये सेम एक्सिस के अंदर मौजूद है। इसी तरह से ये pz ऑर्बिटल है और ये भी pz ऑर्बिटल है, ये सेम एक्सिस में, इसलिए इनकी ओवरलैपिंग होगी। लेकिन क्योंकि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, पार्शियल ओवरलैपिंग करते हैं, इसलिए इन दोनों ओवरलैप्स के नतीजे में पाई बॉन्ड्स बनेंगे। तो एक को हम पाई 1 कह देते हैं, एक को हम पाई 2 कह देते हैं। लेकिन हमें गारंटी नहीं होती कि ऊपर से ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऊपर मौजूद होगा या नीचे। तो इसलिए हम ये जो पिक्चर बनाते हैं इसके अंदर आप देखें, आपको ये जो येलो कलर के नज़र आ रहे हैं, ये देखें, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, येलो कलर के, इनके नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ये भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है येलो, इनके नतीजे में भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ये भी यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। लेकिन आपके पास ये जो ब्लू और रेड शो किए में ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। यहाँ पे क्योंकि ब्लू जो हाइड्रोजन वाला है वो भी तो अनहाइब्रिडाइज्ड ही है ना। तो ये हमारे पास कार्बन के जो अनहाइब्रिडाइज्ड दो ऑर्बिटल है py और pz। ये पीछे वाला py है, ये सामने वाला pz है, या जैसे भी आप समझ लें।
इनको आपने डिफरेंट कलर से शो किया हुआ है ताकि आपको बॉन्डिंग कराना भी आसान हो जाए कि ब्लू की ब्लू के साथ और रेड की रेड के साथ आप बॉन्डिंग करा रहे हैं। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो ये देखें कि पाई बॉन्ड ऐसा नहीं होता जैसा सिग्मा बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड का बहुत ज़्यादा फैला हुआ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है। तो यहाँ पे आपको रेड वाला फैला हुआ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नज़र आ रहा होगा। उसके पीछे आपको ये पहला पाई बॉन्ड है, लेकिन उसके बाद आपके पास सेकंड पाई बॉन्ड जो है ये हमारे पास सेकंड पी ऑर्बिटल के नतीजे में बन रहा है सेकंड पाई बॉन्ड। तो हम टोटल इथाइन की जो sp हाइब्रिडाइजेशन है उससे मैं फ्यू स्टेप्स के अंदर बताऊंगी। सबसे पहले आप यहाँ पे एनर्जी लेवल शो करें। एनर्जी लेवल के अंदर कार्बन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कंप्लीट लिख भी देते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िग 1s2 2s2 2px1 2py1, लेकिन ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में हमें ये दिखाया जा रहा है कि सिर्फ सेकंड शेल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये 2s है और 2p है। 1s को हम छोड़ देते हैं। 2s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके p में चला गया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर आफ्टर प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन s से p में चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन s के पास रह गया और तीनों p के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ये हमारी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये कार्बन एटम की। उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो एक s और एक p जिनका कलर यहाँ पे चेंज किया हुआ है आपको समझाने के लिए कि ये एक s और एक p आपस में हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं। तो उसके नतीजे में हमारे पास sp ऑर्बिटल 2 बनेंगे। इसके शुरू में लिखा हुआ है 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और उसके पास ये 2 जो है ये p ऑर्बिटल ऐसे ही पड़े हुए हैं अपने एनर्जी लेवल पे उसी शेप के साथ, और 1s उसी की उसी जगह पे रहता है क्योंकि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। हाइब्रिडाइजेशन के बाद यहाँ पे हमें प्रमोशन यहाँ पे भी दिखाई गई है। बिफोर हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 2s2 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2, p में 2 इलेक्ट्रॉन थे, s में 2 इलेक्ट्रॉन थे। उसके अकॉर्डिंग कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए थे, लेकिन प्रमोशन के बाद क्योंकि कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, s में से एक इलेक्ट्रॉन p के पास चला गया और p के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, और px में एक है, py में एक है और pz में एक है, और एक इलेक्ट्रॉन s के पास रह गया। हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या होता है कि 2 ऐसे ऑर्बिटल हैं जिन्होंने sp हाइब्रिडाइजेशन किया और उन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसलिए ये sp2 ट्वाइस लिखा हुआ है इकट्ठा। उसके बाद हमारे पास 2px भी ऐसे ही मौजूद है, 2py भी ऐसे ही मौजूद है। तो हम ये शेप दिखाते हैं जिसमें हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो sp ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं और इधर sps ओवरलैप हो रहा है और इधर sps ओवरलैप हो रहा है। तो ये था कंप्लीट लेक्चर अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन पे हमारे 4 लेक्चर्स हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन टू हाइब्रिडाइजेशन, द सेकंड लेक्चर इज़ अबाउट sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और वो लेक्चर्स बहुत डिटेल्ड लेक्चर्स हैं दोनों। अगर आप उन लेक्चर्स को स्पेशली sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला, क्योंकि उसमें हाइब्रिडाइजेशन के बहुत से ऐसे पॉइंट्स बताए गए हैं जो अगले लेक्चर्स में यूज़ होने। तो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे भी आपके पास इसी चैनल पे लेक्चर मौजूद है, sp हाइब्रिडाइजेशन पे भी। तो इसके साथ हमारा हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन मोस्टली बच्चों को पहली दफ़ा पढ़ने से समझ नहीं आता। आप इस लेक्चर को बार बार सुने, आपको जिन चीज़ों में कन्फ्यूजन हो आप क्लियर करें, डिस्कस करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।